लिख लो आप, द्विघात मतलब वर्ग समीकरण, द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र। ठीक है, क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्योर माइनस 4ac अपॉन 2 है। कभी कभी सूत्र ऑटो टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र लिखिए, तो आप ऐसे लिख दोगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, नंबर 2 इसमें लिख लीजिए कि द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनको चेक करने का सूत्र क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं विविक्तीकर। क्या बोलते हैं हम? विविक्तीकर सूत्र, है ना। मूलों की, या फिर चलो ऐसे लिख लो, मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए सूत्र के लिए किसका यूज करते हैं हम? विविक्तीकर का सूत्र यूज करते हैं। किसका सूत्र यूज करते हैं? विविक्तीकर का। वो होता है विविक्तीकर, विविक्तीकर। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो जो विविक्तीकर का फॉर्मूला होता है वो, इसको आप ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, डी डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर 4ac का मान शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो जो मूल होंगे, इधर लिख देता हूँ, मूल वास्तविक के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक एवं मूल वास्तविक और कैसे होंगे? भिन्न होंगे, या फिर बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं है। ठीक है, एक हो गया इसी का। नंबर सेकंड क्या होगा? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी का मान 0 से मान लो बड़ा हो गया। कैसा हो गया? 0 से बड़ा हो गया, तो जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। यार एक मिस्टेक कर दी मैंने, आपने बोला नहीं, यहाँ तो बराबर में है ना, बराबर में है ना, देखो ये तो बराबर होगा। मूल वास्तविक एवं बराबर है। यहाँ मूल वास्तविक है एवं बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। ठीक है, चलते थर्ड पोजीशन की तरफ। यदि वी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो, देखना ये छोटा छोटा मतलब माइनस में है, तो मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। या फिर क्या लिख सकते हैं? मूल अवास्तविक है। हाँ, तो कोई सी भी लाइन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी
लिख सकते, दोनों मत लिख देना एक साथ, ओके ना, या तो ये लाइन या फिर ये लाइन, या लिख देता हूँ या, ठीक है। अब बात आती है कि अस्तित्व की बात, तो यहाँ पर क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, इसमें क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, अर्थात मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मूलों का अस्तित्व है। यहाँ हम लिख सकते हैं इस वाले मूलों का अस्तित्व नहीं है। एक सूत्र लिख देता हूँ मैं नंबर 3 पर, वर्ग समीकरण का मानक रूप लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो सूत्र क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर, लेकिन गुणांक में क्या लिखोगे ए, गुणांक में क्या लिख दोगे ए, प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में 0। ये वर्ग समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है। मतलब कोई वर्ग समीकरण आपका इसी प्रकार का होता है, स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर होता है, उसका कोई अंक आता है, दूसरे नंबर पे एक्स आता है, उसके इनटू में 1 2 3 कुछ भी आ जाता है, और तीसरी टर्म आती है वो विदाउट एक्स वाला ही होता है, विदाउट एक्स वाला ही होता है ना इसमें। तो ये वाला मानक रूप है, ध्यान रखना है, इसको भी याद करना है। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, ये मैंने राइट करवा दी, इसको राइट कर लीजिए आप, ठीक है।